नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एच के सुमन में स्वागत है। दोस्तों, हम आज लघुत्तम यानी कि एलसीएम के बारे में अध्ययन करेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में लॉसा भी कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं। आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वह उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई भी अंक दे देगा, कहेगा कि इसका आप लघुत्तम निकालिए, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करने पे उसमें सभी आ जाए, यानी कि भाग देने पे वो पूरी जो भी अंक दिया हो उससे पूरी कट जाए, लघुत्तम वही होगा। जैसे मान जाइए कि यहाँ पे लघुत्तम किसी का 60 आ गया हो, कितना 60 आ गया हो, तो यहाँ पे और दिया हुआ इतना और इतना का, मान जाइए कि इतना क्या है, तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरी कट जानी चाहिए। यदि पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगी। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पे हम कुछ हिसाब बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिए हुआ है, इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका क्या हमें निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम इसको लघुत्तम निकाल रहे हैं भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से। लघुत्तम दो तरीक़ा से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से, और दोनों का आंसर सेम ही आता है, कुछ अलग नहीं आता है। तो चलिए इसको हम भाग विधि से लघुत्तम हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो दिए हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही क्या दिए हुआ है। और इसका बोल रहा है क्या, आप एलसीएम निकालिए, लॉसा निकालिए, यानी कि। तो इसको हम क्या भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे। कैसे? इसमें हम भाग वही उस नंबर से देते हैं जो छोटे से छोटे प्राइम नंबर हो और वह उससे कट भी जाए। प्राइम नंबर कहने का मतलब है जो अभाज्य संख्या हो। तो यानी कि सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर जो होती है वह सबसे छोटी 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाती है, उसके बाद 5 हो जाती है, उसके बाद 7 हो जाती है, प्राइम नंबर यही हुआ। उसके बाद 11 हो जाएगी, उसके बाद 13 हो जाएगी, उसके बाद कितना हो जाएगी, 15 नहीं हो पाएगी, 17 हो जाएगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका वीडियो भी हम बना के डाले हुए हैं, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। संख्याओं के बारे में कुछ हम अध्ययन किए हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसको भी आप जानकारी ले सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देखकर। तो यानी कि सबसे छोटे से छोटे कितना है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 से भाग दीजिएगा, क्या मरतबे, 1 मरतबे। यहाँ पे कितना आया, एक, यही एक यहाँ पे लिख देंगे। जो भागफल आएगा वही हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। यहाँ पे अब 4 में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 की क्रिया हो गई, अब बच गई 4, तो 4 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे ये भी कट जाएगी, 0 हो जाएगी। यही क्या हो गई, इसका भाग विधि से ये यहाँ पे आ जाएगी कितना, 2। इसके बाद 6 के हो जाएगा 3, 8 के हो जाएगा 4, 10 के हो जाएगा 5, और 6 के हो जाएगा 12 के हो जाएगा 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि हम 2 से जो 2 यहाँ पे लिखे हैं, सबसे छोटे से छोटी अभाज्य संख्या, उससे हम सभी में क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। उसके बाद फिर से हम 2 से ही भाग देंगे, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 से हम 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगी, 2 से हम 1 में भाग देंगे तो वो तो नहीं कटेगी तो किसको क्या करेंगे, जैसे कि तैसे ही लिख देंगे। तो 1 के 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबे, 1 मरतबे कटेगी, तो 1 हो जाएगी। 3 में भाग देंगे तो क्या, 3 कट जाएगी, 2 इकाई 2, यहाँ पे बच जाएगी 1। यानी कि यहाँ पे भाग देने पर पूरी कट जाए, यानी 0 आ ही जाए, 0 आ ही जाए, अन्यथा नहीं आएगा तो जो संख्या है वही संख्या लिख देंगे।
तो यहाँ पे भी कितना नहीं कटा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 के 3 लिख दिए। फिर से 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना 2 मरतबे कटेगी, तो इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे। 5 में भाग देंगे तो वो फिर से 5 नहीं कटेगी। देख लीजिए कैसे नहीं कटेगी, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे 4 हो जाएगी। इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगी, तो ये भी क्या नहीं कटा, तो यहाँ पे 5 के 5 हो जाएगी। और 6 में 3 से ये भी हो गई। ये क्या हो गई, ये जो भी है ये संख्या, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। उसके बाद फिर से हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। 3 में भी वही बात, यहाँ पे भी 3 से नहीं कटा है, 2 से भाग देने पे यहाँ पे भी नहीं कटेगा, तो जो के त्यों लिख देंगे। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना 1 मरतबे। फिर 2 में 5 से भाग देंगे, 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना नहीं कटेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 की 5 हो जाएगी। 3 नहीं कटेगी तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसमें कहीं पे आपको 2 नज़र नहीं आती होगी, और कितना नज़र आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है। तो क्या देखिए, तो इसमें प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में 3 है क्या, जी 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3 से फिर से भाग दे देंगे तो कितना 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगी। 3 से हम भाग दे देंगे 1 में तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो जो नहीं कट रहा है तो उसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। 3 में भाग देंगे तो कितना 1 मरतबा कटेगी, तो 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर 1 हो जाएगी। उसके बाद 5 तो 5 और 1 तो 3 के 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद क्या है 5 है। 5 पर अभाज्य संख्या है कहीं पे, क्या देखिए 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, अब 5 है, तो 5 से पहले दे देंगे, तो 5 से दे दीजिए। 1 1 1 1 1 और 1, यही क्या हो गई, यहाँ पे पूरा पूरा हमको क्या 1 1 लाना ही है। नीचे जब तक 1 नहीं आएगी तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। तो इसका जो लघुत्तम होगा LCM जो होगा, इधर जो संख्या है जो जिससे हम भाग दिए उसमें क्या करेंगे, आपस में सबसे गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है 2 है तो 2 गुने, फिर उसके बाद 2 है तो 2 गुने, उसके बाद फिर 2 है तो 2 गुने, उसके बाद 3 है तो 3 गुने, इसके बाद क्या है 5 है। उसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे और आपस में गुना करके लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 और 24 पंचे 120, यही क्या हो गई, आंसर हो गई। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इसके बाद 4 दूना 8, तो 8 गुने 3 गुने 5, उसके बाद क्या 8 3 24 गुने 5, यानी कि ये भी कितना हो गई। और उसके बाद 5 में 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगी, यही क्या हो गई। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे ऐसे ही गुना कर दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, यही लघुत्तम हो गया। आप इसमें जो होगा 120 में आप 2 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 220 में आप 4 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 220 में 8 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, 0 एकदम आ जाएगा। और ना 0 आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हिसाब गलत हो जाएगा, और ना तो कट जाएगा तो मेरा हिसाब सही होगा। जांचने के लिए वो बोल रहे हैं, जांचना है अगर मेरा हिसाब सही है या गलत। यदि आपको भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, 0 आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, लघुत्तम सही होगा, अन्यथा वो मेरा हिसाब जो होगा गलत हो जाएगा। जो इसमें आप भाग दीजिएगा इसमें से किसी भी संख्या से, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 120 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा पहला सवाल। अब बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं।
दूसरा हिसाब का भी बोल रहा है कि आप क्या इतना जो दिए हुआ है इसका क्या निकालना है, LCM, लॉस जिसको आप बोल सकते हैं। लघुत्तम इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि सभी को वही जो पहले किए हैं आभास संख्या। आभास संख्या में क्या लिखे हुए थे, आभास संख्या जो था वह सबसे छोटी 2 थी, उसके बाद 3 थी, उसके बाद 5, उसके बाद 9 नहीं होगा 7 होगा। 9 भाज्य संख्या है, वह क्या चीज़ से 1 से कटेगी, उसके बाद 3 से कटेगी, उसके बाद 9 से भी कट जाएगी, इसलिए वह भाज्य संख्या है, आभास संख्या नहीं है। उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये सब क्या है, आभास संख्या है। ये सभी आभास संख्या है। तो क्या इसको भी हम उसी तरीक़े से बनाएंगे। दिए हुए कितना 6, 8, 12 और 18। सबसे छोटी आभास संख्या कितना है, 2 है। वहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, सभी में भाग दे देंगे। 6 में भाग देंगे 2 से तो कितना मरतबे कट जाएगा, वह 0 कितना मरतबे आ जाएगा, यानी कि 3 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 में हम भाग दे देंगे कितना से, 2 से, तो वही बात, यानी कि 4 दूना 8, यहाँ पे भी 0, यानी कि कितना भागफल हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 12 में फिर से हम भाग दे देंगे, 12 से हम फिर से भाग दे देंगे कै मरतबे, 6 मरतबे, तो यहाँ पे ये भी 0 0 हो जाएगा। कितना आया भागफल, 6 आया, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। फिर 18 में हम भाग देंगे कितना से, 2 से, जो यहाँ पे है उसी से, यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उसी से सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ से जो लिखते हैं उसी से हम सभी में भाग देते हैं। यहाँ पे कितना है, 1, 12 के बाद अब 18 है, 18 में हम भाग देंगे कितना से, 2 से, क्या मरतबे कटेगा, 9 मरतबे, यानी कि 0 0, भागफल 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पे सबसे छोटी जो है 2 से देंगे तो 3 कटेगा, नहीं कटेगा, देख के आप देख लीजिए, 2 इकाई 2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 0 नहीं आया, इसीलिए यह ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 3 के 3 लिखा जाएगा। 4 में आप भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे कटेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। 6 में आप भाग दीजिएगा 2 से तो कै मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। 9 में आप भाग दीजिएगा तो वो नहीं कटेगी, तो यहाँ पे 9 के 9 लिख दीजिए, देख लीजिए 9 कट रहा है कि नहीं 2 से। 4 दूनी 2 से हम भाग दे रहे हैं 9 में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी, घटाने पर 1 बच जाएगी, तो नहीं कट रही है, तो 9 के 9 रह जाएगा, 9 के 9 रह जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे, तो 2 से भाग दीजिए, 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 के 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से भाग आप 2 में दे दीजिएगा तो कट जाएगा, कितना मरतबे, 1 मरतबे कटेगा, तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 3 में आप भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो 3 के 3 हो जाएगा। फिर 9 में अभी भाग दिए हुए थे तो नहीं कटा है, तो 9 के 9 हो जाएगा। अब 2 से देखिए, 2 कहीं पे है, नज़र ही नहीं आ रहा है, 2 में ये सब कट भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 2 के बाद हम 3 से देंगे, 3 से यहाँ पे भाग दीजिएगा, तो कितना, 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कटेगा, तो वही यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 हो जाएगा, क्यों, आप 3 से भाग दीजिएगा 1 में, तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो वो नहीं कटने वाला होता है, जिसको हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, वहाँ पे भी 3 हो जाएगी। आप भाग दे के देखिए, 3 से हम भाग देंगे कितना में, 9 से, 3 तिहाई 9, 0, यही 3 क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 है अभी, तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1 मरतबे, सॉरी, यहाँ पे ज्यों के त्यों लिखा जाएगी, क्यों, यहाँ पे ज्यों के त्यों लिखा जाएगी, क्योंकि 3 से 1 नहीं कट रहा है, वह रह जा रहा है, तो इसीलिए वह ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगी। 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो वह 3 हो जाएगी। 3 में 3 से भाग देने पर 1 मरतबे कटेगा,
तो यानी कि यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद क्या एलसीएम जो लिखते हैं, लसा जो लिखते हैं, तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना होगा, जो इधर जो लिखे हैं इसी को क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 गुन्ने, इसके बाद फिर यहाँ पे 2 है तो यानी कि 2 गुन्ने, फिर उसके बाद क्या है 2 ही है तो यानी कि फिर हो जाएगा 2 गुन्ने, उसके बाद 3 है तो 3 गुन्ने, उसके बाद फिर क्या है 3 है तो 3, उसके बाद नहीं है तो नहीं लिखेंगे, रहता और कोई अंक तो उसको लिखते। इधर जो भी अंक होगा जितना बार भी होगा उस सभी को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, इससे ही गुना करेंगे। तो क्या गुना कीजिए, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 24, और 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 72। यही क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। आप क्या इसमें सभी से भाग दीजिएगा तो यह पूरी कट जाएगी। विश्वास नहीं है तो आप इसमें आप इस सभी से भाग दे के देखिए, सभी का मान 0 आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये तो मेरा हुआ ये लघुत्तम सिखाने के हमारे तरफ से बहुत सरल तरीका से हम समझाए हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा, और यदि आपको समझ में आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी लघुत्तम यानी कि एलसीएम सीख ले, और आप लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।